नहीं मत बैठो। महाराज कहते हैं, डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था। कहाँ डूबे थे? दे किसको कहते हैं? दे यानी देह, देह यानी ये देह नहीं, भवसागर रूपी कुआं, इसमें हम सब डूब ही गए थे। अगर हमको हमारे सदगुरु ने हाथ पकड़ के खींच लिया नहीं होता, कबीर साहब कहते मारा सदगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती। एक गुरु और एक शिष्य दोनों बारिश के मौसम में एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे और बीच में नदी में बाढ़ आ गई। गुरु ने कहा, बेटा जल्दी जल्दी चलो, अटक जाएंगे, बाढ़ बढ़ रही है, पानी का बहाव ज़्यादा तेज दिख रहा है, एक तो यहीं लटक जाएंगे, नहीं तो पानी के बहाव में हम डूब जाएंगे। जी गुरुजी कह के चेला पीछे से आ रहा था, गुरु के पीछे पीछे। अब गुरु जल्दी से उस बाढ़ में से, थोड़ा घुटने इतना ही पानी था, ज़्यादा ऊपर नहीं था, इस तट पर आ गए। पीछे देखा तो चेला पीछे ही पड़ा है। गुरु ने पूछा, बेटा क्यों नहीं आए, आओ जल्दी। चेला कहने लगा, गुरुजी मुझ में इतनी हिम्मत कमा, मैं कमज़ोर हूँ और हो सकता है मैं इस बाढ़ में बह जाऊं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। जब चेले से ऐसी बात सुनी तो गुरु को वापस आना पड़ा। अब गुरु ने मजबूती से उसकी बाह पकड़ के उसको खींच के ले आए। फिर गुरु ने पूछा, बेटा तुम तो आ सकते थे मेरे पीछे पीछे। चेले ने कहा, गुरुजी आ तो सकता था, मगर जब तक आपके मजबूत हाथों का आधार नहीं मिलता तब तक मेरे में उतनी हिम्मत नहीं थी। मैं चाहकर भी नहीं आ सकता था और न आने का लाभ भी मुझे मिला, आप वापस आए और मुझे पकड़ के ले गए। तो गुरु का यही काम है, गुरु खींचते हैं। गुरु है दो, एक बाहर वाला, एक भीतर वाला। बाहर वाला गुरु आपको संसार से खींचते हैं और सत्संग में लाके नाम पकड़ा देते हैं, और भीतर का गुरु सत्संग ये भी आपको ऊपर खींचता है। देख लो, जब त्रिकुटी से आगे की यात्रा आपकी होगी कि एक अलौकिक शक्ति आपको ऊपर को खींच रही है निरंतर, ये आपको महसूस होगा। मुझे फोन आते हैं कि ये सब बातें हमको हो रही है और होनी चाहिए। तो ये एक सच्चे शिष्य का भाव यही चाहिए। वो ये नहीं कहेगा कि मैं मेरे भजन सुमिरन करने से मैं पहुंच गया, वो तो पूरा का पूरा अपने गुरु पे सौंप देगा, वो अहंकार को पनपने नहीं देगा। देखा जाए तो सतगुरु सुखराम जी महाराज की ये अथाह वाणी और उनके सामने उनकी गुरु की संक्षिप्त वाणी, कोई तालमेल नहीं बैठता। मैंने पढ़ी है। फिर भी सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं, गुरु बीरम कृपा कीनी दीनी भक्ति बताए, नहीं तर तो सुख राम कहे, मैं रहे तो पछताए। अपने ऊपर नहीं लिया, कभी नहीं कहा मैंने इतना इतना भजन किया, भजन से मेरा ये सब हुआ। वो हमें कह रहे हैं कि भजन करो, मगर सारा भार वो अपने गुरु पे दे रहा है। और यही सच्चे शिष्य का भाव चाहिए, जिनकी मोक्ष तिथि पे हम आज यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कभी बहुत सीधे थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत ध्यानी थे, उच्च कोटि के। पिछले 7-8-10 साल से हम बिल्कुल लगे हुए थे, हम बिल्कुल बापू के पीछे ही रहते थे।
पूरा समर्पण उन्होंने बापू को दिया था। जिसने जो भी कहा उनकी बात उन्होंने मानी, क्योंकि गुणग्राही थे, ज्ञान का ग्रहण करने वाले थे। अब मैं तो उनके सामने कुछ नहीं था, मगर पिछले 5 साल से हम बराबर, रामू, शालिक, बापू, मैं बराबर हम मिले हुए रहते थे। जब चारों पांचों मिलके हम चर्चा करते तो उनको बात जचती थी। बहुत दिनों तक मेरी बात उन्होंने नहीं मानी, मगर जब शालिक ने कहा कि बापू बात तो उनकी ठीक है, फिर इतने और ज़्यादा नज़दीक आए। फिर उन्होंने ये सब करके देखा। जब वो चीज़ अनुभव में आई कि 2-2 बजे मुझे उनका फोन आता था और वो रोते थे। महाराज की धिन्नो कहते थे, करनी चाहिए। मंगीराम बापू की धिन्नो करते थे, करनी चाहिए। मगर मुझे तब आश्चर्य होता था और मेरे आंखों में आंसू आते थे जब मेरा नाम लेके वो धिन्नो कहते थे, रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे। इतने प्रेमी संत थे, क्या बताएं उनके महिमा के बारे में। तो वो कभी अपने ऊपर नहीं लेते थे, सभी दूसरे को उन्होंने सम्मान दिया। चाहे वो सदगुरु बलिराम जी महाराज हो, चाहे वो सदगुरु मोहनदास महाराज हो, चाहे बापूजी हो। तो महाराज ने हमारे लिए तो कहा है कि तुम भजन सुमिरन करो, मगर अपने लिए उन्होंने सब कुछ गुरु पे सौंप दिया और गुरु ही पार लगाने वाले हैं। डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था, मारा सदगुरु काढ़ियो आय नहीं तर डूबा था। अब वास्तव में भवसागर क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये विकार ही भवसागर है और ये विकार को दूर करना पड़ेगा। रावण के जैसा पराक्रमी, शक्तिशाली, प्रगाढ़ पंडित, विद्वान, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के ज्ञाता, केवल और केवल काम के कारण उनका सर्वनाश हो गया। जब ऐसे महापराक्रमी रावण को मारकर राम वापस आए अयोध्या, तो माता कौशल्या ने पूछा कि तुमने रावण को मारा? राम ने कहा, माता, महापराक्रमी, महाबलशाली, प्रगाढ़ पंडित और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के ज्ञाता रावण को मैंने मारा। किसने मारा? मैंने। मैं नाम अहंकार, अहंकार खत्म करता है। अगर ये चीज उनके पास नहीं रहती तो रावण के जैसा विद्वान कोई नहीं था। तो कोई काम में फंसा है, तो कोई क्रोध में, तो कोई लोभ में, तो कोई मोह में। यही तो है भवसागर, इसी से तो बाहर निकलना है और गुरु इनमें से हमको बाहर निकालते हैं। कबीर साहब कहते हैं, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। इनसे बचना चाहिए। मान बढ़ाई शोभा, हमारी काय की शोभा? हम कौन होते हैं शोभा कराने वाले? अब बहुत बार जाता हूँ तो अंदर से तो ये चीज़ें मुझे भाती नहीं है, मगर आपका भाव देखकर ये सब करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। नहीं तो भीतर से तो ऐसा लगता है कि हम वहाँ उस लायक है भी या नहीं है, मगर ये भाव रहता है। तो महाराज कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ में हो सब जग डूबो आए। सब डूब रहा है और सदगुरु हेलो पाड़िए हो। हेलो नाम पुकार। सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया। सदगुरु हेलो पाड़िए हो, मेर सुन्यो वहाँ जाए। मैंने क्या किया? केवल जाके सदगुरु का ज्ञान सुना। इतना तो पहले करना ही पड़ेगा, और जो सुनेगा उसको ही निकालेंगे।
जो नहीं सुनेगा उसको कैसे निकाल सकते हैं? दोए नेजा गुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बना है। अब ये भेद की बात महाराज बता रहे हैं, कैसे गुरु हमें भवसागर से बाहर निकालते हैं। अच्छा, ये भवसागर किसके अंदर है? जो विकार है मन में। शरीर में कोई विकार नहीं है, शरीर कोई कर्म अपनी तरफ से करता ही नहीं है। जान लो, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कर्म का सिद्धांत बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। उसके पहले हमारे वकील साहब ने भी बहुत बढ़िया तरीके से, आज के ये तीनों वक्ता ने बहुत बढ़िया अपनी तरफ से कोशिश करी। तो ये कर्म शरीर नहीं करता, फिर शरीर के द्वारा कौन कर्म करवाता है? कर्म का करता है मन। अच्छा, मन कर्म करने के लिए आत्मा की शक्ति लेता है। मन शक्तिहीन है, वैसे मन जड़ है, मगर आत्मा उसे अपनी शक्ति देता है, क्योंकि आत्मा के अंदर अज्ञान है, और अज्ञान के कारण वो जीव बना है, वो भ्रमित है, वो स्वयं को भूला हुआ है, स्वयं की ताकत वो जानता नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन घोड़ा है और आप घोड़े पर बैठने वाले घोड़ेसवार हो। घोड़े की लगाम आपके हाथ में रखो, घोड़ा कहीं नहीं जाएगा। अगर लगाम आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो वो तो घोड़ा ही है, वो तो बहुत ताकतवर है। क्योंकि आत्मा की शक्ति के कारण मन ये कर्म करता है, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा। नहीं तो शरीर अपने आप कोई कर्म नहीं करता, आत्मा तो अकर्ता है। बीच में जो मन है, सारा खेल ये मन ने बिगाड़ा है। तो ये सारे विकार मन के हैं, कर्म का कर्ता भी मन ही है। संचित वो अलग से हमारे बैठे गठड़ी बांध कर प्रारब्ध भुगत रहे हैं और क्रियमान कर्म हो रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक क्षण भी हम कर्म किए बिगड़ नहीं रहते। फिर कैसे? इधर भजन कर रहा है, इधर कर्म हो रहा है, बात तो ये भी सही है। मगर सब कर्म में कर्ता भाव अगर आपका नहीं है, आप अगर साक्षी हो, तो आपको कर्म नहीं लगेंगे। कर्ता भाव को मिटाना है, मैं हूं ये ही मिटा देना है। ये मैं ही दुखदाई है, मैं के कारण बार बार ये आत्मा जीव भाव में आ रही है। तो महाराज कहते हैं, दोए नेजा गुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बना है। नेजा कहते हैं जाड़ रस्सी को। क्या कहते हैं हम? जाड़ रस्सी, जाड़ी रस्सी। अब ये दो रस्सी दोनों को मिलाया, एक रही थी तो टूटने का डर था, मगर दो जब मिल जाती है, दोनों को ताकत लगती है, दोनों तरफ से लकड़े को, पाटे को दो रस्सी बांध के कुएं में छोड़ी जाती है। जो व्यक्ति कुएं में गिर गया है उसको बाहर निकालता है, उस पर बिठा के उसको खींच लेते हैं। ये तो हम देखते ही हैं। अब यहाँ भीतर में ये सांस और उसास, ये दो रस्सी है। अब सांस उसास कहना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सांस उसास वो रस्सी बनाने की प्रक्रिया करती है। वास्तव में दो रस्सी है, प्राण और अपान। योग की बातें आपको समझा रहा हूं, और महाराज का ज्ञान ही योग पे आधारित है। अपान और प्राण, अपान जाता है नीचे, प्राण आता है ऊपर। अब हमें करना क्या है कि ऊपर जाने वाला प्राण को नीचे ले जाना है, नीचे जाने वाले अपान को ऊपर लाना है। अब प्राण अपान दोनों मिलेंगे
तो उसकी एक घोर बनेगी, एक ताकत बनेगी। अब गुरु बताते हैं भेद कि इस प्रकार से सांसों-सांस में भजन करो। अब ये बंद की जब बात आती है तो इसमें पूरा योग आ गया। बांधे मूल सुरत घर लावे, मन पवना की गाठ गुलावे। तत्भेद के अंग में महाराज ने कहा है, बांधे मूल सूरत घर लावे। अगर चाहकर भी भजन में हमारा प्रेम नहीं आ रहा है तो आपको इस तरह से भजन सुमिरन करना ही पड़ेगा। आपको सिद्धासन में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि सिद्धासन की बात हमारी वाणी में आई है। ध्यान समाज में महाराज ने ये बात कही है, ये बंद की बात महाराज ने वाणी में कही है। अगर चाहकर भी हम राम नाम में प्रेम प्रकट नहीं कर रहे तो वो प्रेम को कैसे लाए? बिना प्रेम तो नहीं जाएंगे, मगर प्रेम आता है तब योग करने से। बांधे मूल सूरत कर लावे, यानी मूल बन लगाना पड़ेगा। और फिर ये जालंधर बन, पीठ और छाती ये बिल्कुल एक रेस्ट में, और ये इस प्रकार से, यानी जो ऊपर प्राण जा रहा है इसको यहाँ पे हमने रोक दिया जालंधर बन लगा के, और जो अपान नीचे जा रहा है उसको बांध दिया, वहाँ से पैर की एड़ी लगा दी। ये सब बातें आती है सिद्धासन में। यहाँ पे हमारे मुरलीधर सर है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनको सबको पता है, हमारे वकील साहब को पता है इस चीज का। सिद्धासन को साजियो, बैठो मन को घेर, लिव माला सुख राम कहे, निस दिन उर में फेर। दोनों बातें मैंने आपको समझाई है। पहले प्रेम की बात भी समझाई। ये प्रेम का तरीका बड़ा आसान है। अगर प्रेम नहीं लग रहा है तो हमको योग में जाना ही पड़ेगा। सिद्धासन में महत्वपूर्ण चीज क्या है देख लो। एक तो नीचे एड़ी से गुदा को बंद करना है, यहाँ दाढ़ी छाती तक लगाना, दाढ़ी मिले आन सूटी सु साहेब माए लकाया, पेलो बंद लग्यो जालंधर नाव नाभ घर आया, और दाढ़ी मिले आन सूटी सु, यानी ये यहाँ नहीं मिल रही नीचे, और तो फिर वो ऊपर ऊर्जा जाएगी नहीं, जो चेतना ऊपर पीछे से चढ़नी चाहिए वो वहीं अटक जाएगी। दाढ़ी का मतलब क्या? बिल्कुल ये रेशेस, नाभि और ये दाढ़ी, दाढ़ी मिले आन सूटी सु साहेब माए लकाया। जो सिद्धासन करते हैं, सिद्धासन में ये बातें महत्वपूर्ण है। एक तो दो बंद लगाना, तीसरा शरीर लकड़े के सहसा एकदम स्थिर रखना, और इंद्रियों पे क्या करना? कंट्रोल। इंद्रिया पे जब तक विषय सुखों पे कंट्रोल नहीं करोगे ये योग पूरा नहीं होगा। और इतना सब करने के बाद फिर आएगा आपके घट में प्रेम, जो चाहकर भी नहीं आ रहा था। और फिर यहाँ पे एक उड्डयन बंद है, यानी पीठ की तरफ चिपकाना पड़ता है। जब यहाँ नाभि में वायु से, पवन से ये पेट भर जाता है तब लगाना पड़ता है उड्डयन बंद। तो इस प्रकार 3 मन लगा के भजन राम राम रसना से रटते हैं, तब ये प्रेम आ ही जाता है। तो गुरु ने हमको कैसे भवसागर से बाहर निकाला? ये प्राण अपान की 2 रस्सी, दोनों की एक ताकत यानी पीढ़ी, दोनों का जोर यहाँ पे लगाया। फिर क्या होगा ये देख लो। सिद्धांत की बात है, वायु का प्रेशर नीचे जाएगा और जो सुषुम्ना का रास्ता बंद है वो खोलेगा, बड़ी आसानी से खुल जाएगा। और खुले हुए रास्ते से ये हमारी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में जाएगी। अर्ध उर्ध इसे ही कहते हैं। अर्ध नाम नीचे, उर्ध नाम ऊपर। अर्ध नाम पिंड, उर्ध नाम ब्रह्मांड।
पिंड से ब्रह्मांड में संपूर्ण चेतना जब तक 10वें द्वार में नहीं आती 10वें द्वार नहीं फूटेगा। तो दोनों तरह से महाराज ने समझाया है। दोए निजा गुरु लाविया हो पीढ़ी एक बनाए, दोए नर लागा खेचने हो। अब ये दो नर कौन से? ये दो नर है मन और प्राण। ये प्राणी तो खींचता है हमारी सारी चेतना को और मन ही खींचता है, मन इसमें लगा ही रहता है। कहीं बात आती है चित्त और प्राण या चित्त और मन। चित्त और मन तो दोनों लगभग एक ही है, नाम अलग है। चित्त मन बुद्ध अहंकार मन के 4 प्रकार है। तो ये मन और प्राण हमको पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में खींच रहे हैं। ये महाराज कहा है, सेजा ही सेजा काढ़िया हो जतन किया बहु भात। यानी सहज में बिल्कुल श्वासोश्वास पे राम राम करते करते ध्यान रखते ही हम चले जाएंगे भवसागर से पार, पीछम के रास्ते से ऊपर। और जतन किया बहु भात, गुरु ने हमें संभाला भी बड़ी अच्छी तरीके से, इधर उधर जाने नहीं दिया, भटकने नहीं दिया। बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़ियो कर कर ख्यात। बलिहारी नाम हमारे गुरुदेव को धन्य है। ख्यात कहते हैं बजा बजा के, बिठा बिठा के। अभी भजन चल रहा है, भजन से लाभ तो आपका ही होगा, मगर आयोजकों ने ये भजन की व्यवस्था करी है। इसका मतलब बजा बजा के हमको ये सारी सुविधा वो करा रहे हैं। कर कर ख्यात, ऐसे बैठो वैसे बैठो, पूछने पर ये सब बताएंगे। इसको कहते हैं काढ़ो कर कर हाथ। भवसागर सु काढ़ कर हो गिरवर चाड़ियो मोह। ये गिरवर है माता, ये भवसागर रह गया नीचे। अब ये विकार से हम अलग हो गए, अब ऊपर ब्रह्मांड में हमारी संपूर्ण चेतना आ गई। भवसागर सु काढ़ कर हो गिरवर चाड़ियो मोह, 3 लोक लारे रायाओ। अब ये स्वर्ग मृत्यु पाताल ये हद यहाँ त्रिकुटी में है, और हद के नीचे ये 3 लोक रह गए। अब ये 3 लोक पीछे रह गए, तो अब ये भवसागर क्या है? ये काम क्रोध लोभ मोह आप क्या है? जब मन ही नहीं बचेगा, मन संपूर्णता निर्मल हो जाएगा, मन निजमन में परिवर्तित हो जाएगा, फिर विकार का रहना तो कोई मतलब ही नहीं है। विकारी कभी अमरलोक में नहीं जाएंगे, ये भी बात ध्यान रखो। अगर सारी चीज़ें हमारे अंदर है, हम भजन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बात हमारी जम नहीं रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये समझ लो। ये सारी चीज़ें क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसमें और बाकी विकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल काम। क्रोध लोभ मोह तकलीफदायक ये भी है, मगर इससे उतना डरने की आवश्यकता नहीं, ये तो आगे शांत हो ही जाते। काम नहीं बचता है, ये इसका सिद्धांत मैं वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं। क्योंकि स्वाभाविक तरीके से सांस उसास की ऊर्जा से हमारी संपूर्ण शक्ति जो है वो संसार में जा रही है। ये रचना ही हमारी ऐसी है। और जहाँ मृत्यु का मार्ग है वहीं अमर होने का मार्ग है, दोनों पॉइंट एक ही जगह है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम हमारी जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। इसीलिए महाराज ने बार बार कहा है कि साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाए, प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिछम दिस माय, चढ़े पिछम दिस माय जके हद बेहद त्यागे, वो राह न्यारो होय सुनर कोई बिरला जागे, सुख राम मोक जे पहुँचसी, सतगुरु भेट्या आय,
साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाए। भजन क्यों हमको सांस उश्वास में सदगुरु करा रहे हैं? हमारा वेद ऐसा क्यों है कि सांस उश्वास में भजन करोगे तो पिचम का मार्ग खुलेगा, अगर एक श्वास में करोगे तो ये मार्ग कभी नहीं खुलेगा। इसमें भी और भेद है। सुखराम भेद में भेद रे किम दर्शावे माय। सारी चीजें एक दिन तो कहीं नहीं जाती। तो सांस उश्वास से जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी बंद है, ये ऊर्जा उसको खोलती है। जब शरीर जोर जोर से धूसता है, कांपता है और प्रेम बीच में उमड़ता है घट में, तब ये सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता खुलता है। वहाँ कुंडली ने उसका रास्ता बंद करके रखा है। अब तो ये बात तो प्रकट हो गई, अब सब मानने लगे। 6-7 साल से ये केवल डॉक्टर बाबू, कुछ गिने चुने लोग ये बात को मानते थे। अब ये पूरा खुला हो गया ज्ञान, अब इस पे बात ज्ञान चर्चा होने लगी है। तो इसका मतलब कुंडलिनी जग गई, यानी हमारी सुषुम्ना जग गई। अब हमारी जो ऊर्जा शक्ति है ये अब सीधे संसार में नहीं जाएगी, अब ये पलट जाएगी, उलट जाएगी। अब ये शक्ति अगर उलट रही तो काम कहाँ बचा? संत मोहनदास जी महाराज कह के चले गए। 8 साल तक मैं उनके सानिध्य में रहा, बहुत उनकी कृपा हुई। अटल वचन है, जब तक ध्यानी नपुंसक नहीं होता तब तक अमर लोग जा ही नहीं सकता। 2 प्रकार के भिखारी है, एक के पास कुछ है ही नहीं, मांग रहा है, और एक सब कुछ होते हुए भी सबका त्याग कर रहा है। तो हम ये दूसरे तरफ वाले हैं। अब ये वासना के कारण ही तो हमको जन्म ले रहा है। वासना कैसे छूटेगी? तो इस तरह से छूटेगी। कोई हमारे अंदर धीरे धीरे वासना का सारा बीज संपूर्णतः जल जाएगा। अन्न को पीस भूंज के बाया, तब कहो आस कहाँ रही भाया। ये ज्ञान तो महाराज दे ही रहे। अनाज है, उसको भूंज दिया, यानी जला दिया, जला के उसको पीस दिया, फिर उसमें जो उगवन की क्षमता है वो कहाँ रहेगी? वो तो पूरी तरह से बीज नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे भीतर ये वासना रूपी बीज जीते जी हमको जलाना है, ऐसा ही रास्ता है। 3 लोक लारे रहा हो, भवसागर क्या होए, 5 पुरुष डोला हुआ हो, जानन देवे। अब ये 5 पुरुष, इसके बारे में समझ लो। वैसे तो ये 5 विषय है, ये तो आड़े आती है, मगर हमारे सेठ साहब ने इसको 5 प्रकार के कर्म बताया। नित्य कर्म, निमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। अपने भाषांतर में उन्होंने 5 प्रकार के कर्म को 5 पुरुष कहा है, जो बीच में रास्ता अटकाते हैं, हमको आगे नहीं जाने देते। जो भी हो, कर्म समझो या इसको विषय समझो। 5 पुरुष डोला हुआ हो, जानन देवे मोय, और सतगुरु भेद बताई आओ, चिड़िया पिछाड़ी होए। पीछम के रास्ते से अगर चढ़ गए तो ये पुरुष नहीं देंगे तकलीफ, नहीं रोक सकते रास्ता, क्योंकि जो गुरु से शब्द जगा है ये बहुत ताकतवर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और वो सारा रास्ता खोलते जाता है, और हमको आगे भजन करते करते ये जो खालीपना है, जो रास्ता खुला है, इसी रास्ते से हमको आगे बढ़ना है। इसके लिए ध्यान हमेशा सुमिरन करते ही रहना है। निसरनी होए चढ़ गया हो सतगुरु के प्रताप। निसरनी कहते हैं सीढ़ी। हमारे शरीर के अंदर में ऐसी विलक्षण सीढ़ी बनाई है, यानी अगर ऑपरेशन करके देखिए तो न ईड़ा दिखेगी, न पिंगड़ा दिखेगी, न सुषुम्ना नाड़ी दिखेगी। ये तो एक प्रवाह है, जैसे सांस उसास से ये ऐसी चेतना नीचे आती है, ये रास्ता है। वायु का जाने का जैसा रास्ता यहाँ नीचे तक है, वैसा अगर ये पिचम का रास्ता खुल जाता है तो अपने आप इस रास्ते से ये पवन ऊपर चढ़ता है। अब उसको
बिठाने के लिए नाड़ियों का ये किया है। जैसे विमान हमेशा एक रूट से ही जाता है, एक रूट से ही आता है। अब आकाश तो अनंत है, कहीं से भी जा सकता है वायु मार्ग से, मगर ऐसा होता नहीं है। दिल्ली से बम्बई, बम्बई से दिल्ली एक रास्ते से ही जाएगा, एक रास्ते से ही आएगा। इसी प्रकार ये सीढ़ियाँ है, निसरनी है हमारी पवन को, हमारी चेतना को इसी तरह से ये ऊपर चढ़ती जाएगी और ये भी जाएगी सदगुरु के प्रताप से। जन सुखदेव जी पोची आहो जहाँ निरंजन आप, जहाँ राम जी है जा बिछड़ा जा जाए समाया। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक भजन करने से, अगर प्रेम नहीं लग रहा तो योग का आधार लेकर भीतर के सारे चक्रों से खोल के, यानी अब आगे तो ऐसा होगा कि हम बिना भजन किए अपने आप सारी चीज़ें होती जाएगी। आपको पता चलता जाएगा कि निश्चित पीछम के रास्ते से कोई शक्ति ऊपर चढ़ रही है और अपने आप हो रहा है। ये सहज सुमिरन है, मगर इस सब के लिए प्रेम की आवश्यकता है, भेद से भजन करने की आवश्यकता है और इरादा उसका बड़ा ज़बरदस्त चाहिए, संकल्प चाहिए, तभी ये यात्रा पूरी होगी। और एक बार नाम जग गया तो आप दोबारा मनुष्य जन्म में आओगे, मगर नाम जगना ये पूरी बात नहीं है। ये तो केवल आप उस रास्ते से चलने का आपको आधार मिल गया। भजन बहुत सुमिरन करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के